प्रभु यीशु के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन लिया गया है व्यवस्था विवरण अध्याय 4 पद 31 से, जहां पर मूसा इस प्रकार कहता है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, वह तुमको ना छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। आमीन। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सभी आशीषित हो। मेरे प्रियो, यहाँ पर मूसा इजरायलियों से उनकी मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी देता है। यहाँ वचन 23 में मूसा ने भविष्यवाणी की थी, इसलिए कि अपने विषय में तुम सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है किसी और वस्तु की मूर्ति खोद कर बनाओ, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है। मेरे प्रियो, क्योंकि इजरायलियों ने बहुत बार परमेश्वर को तज कर अपने देश में मूर्ति पूजा शुरू की, इसी वजह से परमेश्वर ने उनको देश देश के लोगों में तितर बितर कर दिया। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं? इस्राएली जिन्होंने पूरे मन से परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान नहीं दिया, इसलिए वे कमज़ोर पड़ गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं? क्या आप परमेश्वर को अपने पूरे हृदय और अपनी पूरी आत्मा से प्रेम रखते हैं? ये हमें सोचने की आवश्यकता है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद इस महान और अद्भुत प्रेम के लिए। सचमुच पिता, हमने बहुत बार आपको दुखी किया है, लेकिन हम जानते हैं आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं। पिता, मदद कीजिए कि हम आपके वचन पर और मनन करके विश्वास में और बलवंत होते जाएं, ताकि हम अपने जीवन में आपको पहला स्थान देने वाले हो सके, हम वस्तुओं को पहला स्थान ना देने पाए। धन्यवाद पिता, मदद कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।